आइए हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या चीज़ है, इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। जैव मतलब होता है जीव। जैव मतलब क्या होता है? जीव। अब प्रक्रम मतलब होता है क्रिया। क्रिया तो जीवों के द्वारा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि इसके बीच में एक शब्द हम जोड़ देंगे द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, यानी कि जीवों के द्वारा जो क्रिया होता है उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम एक प्रकार की ऐसी क्रिया है। क्या हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको नोट्स भेज दिया है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसे। उसमें से आप सीरियल वाइज नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और हम बस यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना नोट्स है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैव प्रक्रम वह क्रिया है या जीवधारियों के द्वारा वह क्रिया जो क्या होता है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। बस समझ में आया? जैसे मैंने बताया, जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब क्रिया, और बीच में एक दोनों को जोड़ने के लिए, परिभाषा को बनाने के लिए के द्वारा मैंने एक शब्द जोड़ा है। तो परिभाषा हमारा बन गया है जीवों के द्वारा जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीवों के द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपका श्वसन होता है। श्वसन, परिसंचरण, पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, ये जितना भी क्रियाएं होती हैं जिसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, यह सब कौन सी क्रियाएं हैं? जैव प्रक्रम क्रियाएं हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला आपका टॉपिक है, आप लोग आपके नोट्स में ये लिखा गया, आपके नोट्स में जो दूसरा टॉपिक्स है ये है, दूसरा टॉपिक है पोषण। पोषण, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। पोषण क्या होता है, कैसे पोषण हमको प्राप्त होता है, पोषण क्या है और पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है पोषण। तो पोषण की परिभाषा आपको हम लोगों ने बताया है उस नोट्स के माध्यम से। पोषण के तो हम लोग पोषण पढ़ने जा रहे थे। पोषण होता क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पोषण को हम जनरली भाषा में समझेंगे। पोषण मतलब होता है पोषने वाला। साधारण जनरली भाषा में हम जानेंगे पोषने, पोषने वाला, ठीक है। अब हमारा पोषण कैसे होता है, जनरली इसको जान लीजिए। इसको हम तरीके रूप से याद करेंगे। पोषने वाला कि कैसे हम बड़े होते हैं, कैसे हमारी वृद्धि होती है, कैसे हमारा विकास होता है। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल बनेगी। आपके नोट्स में मैंने दिया है कि पोषण की एक और परिभाषा है, आप लोग जान सकते हैं कि वह क्रिया, पोषण क्या है? वह क्रिया, वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी, जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी पर्यावरण से अन्य पदार्थों को प्राप्त करके अपने वृद्धि विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, इस क्रिया को पोषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पोषण के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने शरीर का वृद्धि विकास और क्या करता है, अपने जीवन के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। एक बार और,
पोषण वह क्रिया है या वे जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने शरीर की वृद्धि, विकास या अपने जीवन के किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। अर्थात पोषण का जो तात्पर्य है, पोषण का जो मतलब है वो किससे है, ऊर्जा से। पोषण का डायरेक्ट मतलब ऊर्जा से है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हमको कैसे मिलता है, अब इस बात को हमको जानना है कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है। तो ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। ऊर्जा मिलता है भोजन से। किसी भी जीवधारी को, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य कोई भी जीवधारी हो, उसको ऊर्जा मिलता है भोजन। किससे मिलता है ऊर्जा, भोजन से। तो भोजन से जब ऊर्जा मिलता है तो इस भोजन के आधार पर, इस भोजन करने के आधार पर, अर्थात पोषण को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, पोषण को, यानी कि भोजन करने के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण, ठीक है ना। पहला क्या है, स्वपोषी पोषण। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जा रहा है। स्वपोषी पोषण। दूसरा है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। बात समझा। या हम ऐसे लिख सकते हैं स्वपोषी जीवधारी या विषम पोषी जीवधारी। तो इसका हम क्या करेंगे, अब एक एक करके परिभाषा जानेंगे। एक बार और समझिए, हमको पोषण क्या है, वह एक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने शरीर का वृद्धि और विकास और जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा हमको मिलता है भोजन से, और इस भोजन के करने के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण को परपोषी जीवधारी भी कहते हैं। परपोषी इसको क्या बोलते हैं, परपोषी भी बोलते हैं। बस समझ में आया। अब आइए हम स्वपोषी जीवधारी का परिभाषा जानते हैं, या स्वपोषण क्या होता है या स्वपोषण किसे कहते हैं। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि स्वपोषण होता क्या चीज है। इस बात को आसानी से समझिए। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण करने वाले और इस प्रकार के पोषण करने वाले क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। बात समझ में। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कितना समझ में। अगला है, अब इसी के उदाहरण हम देख लेते हैं। यानी वे कौन से जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। तो जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वनस्पति पौधे होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे में करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे में करके लिख देते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, और पोस्ट में आप लिख सकते हैं युगलीना। युगलीना एक प्रकार का ऐसा जीवधारी है, ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे भोजन स्वयं बनाते हैं हरे पेड़ पौधे या युगलीना।
हम दूसरा समझते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो सेम टू सेम यही परिभाषा हम फिर यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ ये है स्वपोषी, वहाँ पे विषम पोषी कर देंगे, तो लिखेंगे वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, विषम पोषी जीवधारी कहलाता है, जीवधारी कहलाता है। और इस प्रकार के पोषण करने वाले क्रिया को विषम पोषी पोषण कहते हैं। बस समझ में आया? अब इसमें जैसे में क्या आ जाएगा, सभी जीवधारी, सभी जीव, सभी जंतु, सभी जंतु, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये सभी भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, विषम पोषी। क्यों? एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उससे मतलब नहीं है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसका मतलब ये है कि भोजन बनाने वाले प्रोडक्ट को स्वयं, भोजन बनाने वाले सामान को जो स्वयं उत्पादित करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, वे स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं, जैसे मान लीजिए धान हुआ, गेहूँ हुआ, ये अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को, धान गेहूँ को स्वयं अपने यूज करता है। अब ये तो मनुष्य स्वयं धान तो बनाता नहीं है, तो इससे इसका मतलब है। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आपका हम ये बात करेंगे कि स्वपोषी पोषण कैसे होता है या कौन सी उसकी क्रियाएं होती है।